हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास होने वाली है, हमारी आज की क्लास है साझा। आज की क्लास में हम साझा यानी पार्टनरशिप चैप्टर जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला टाइप है हमारा, यहाँ पर देखिए पहला हमने टाइप क्या लिया है। पहला टाइप है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग पूंजी यानी अलग अलग जो राशि है वो समान समय के लिए जब लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार सॉल्व करना होता है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोग भी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और हल करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। आंसर जो आए हमें कमेंट में बता दीजिए। और सीख रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से ये करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए तथा 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया, यानी धंधा एक व्यापार शुरू किया है, जिसमें 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? राम है, श्याम है और मोहन है। अब क्या है, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। कितना? 90,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है। तो बताइए कुल कितने रुपए मोहन को लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है ना, राशियां इन तीनों पार्टनर ने अलग अलग लगाई हैं और कुल लाभ दिया हुआ है हमारा 90,000। ठीक है, 90,000 लाभ है। तो पूछा है कि मोहन को कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, लाभ जो है मोहन को कुल कितने रुपए मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए पहले राम, मोहन, ठीक है, नहीं राम, दूसरा है श्याम और कौन है? मोहन। ठीक है, मोहन है। तो हम क्या है, इन्हें अनुपात के रूप में लिख लेंगे। अनुपात के रूप में राम का कितनी राशि है? राम की राशि है 15,000। ठीक है, 15,000 अनुपात फिर क्या है 18,000। श्याम की राशि कितनी है? 18,000। मोहन की राशि कितनी है? 21,000। ठीक है, अब ये 3 क्या हमने अनुपात के रूप में इन्हें लिख लिया है। अब क्या करते हैं, जो संख्याएं कट रही होती हैं उन्हें हम काट लेते हैं। 3 जीरो हैं, 3 जीरो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा? 15 अनुपात 18 अनुपात 21। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं देखिए, अगर किसी संख्या से कट रही हैं तो हम काट सकते। देख लीजिए, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें जो है इनका अनुपात निकल कर आया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7। ठीक है, ये अनुपात निकल करके आया है। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि बताइए कुल जो लाभ है हमारा, कुल लाभ कितना दिया है? कुल लाभ कितना दिया? कितनी राशि है? 90,000। ठीक है, 90,000 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, 90,000 रुपए दिए हुए हैं। उसमें पूछा है कि मोहन का लाभ कितना है। 90,000 रुपए में मोहन का लाभ कितना है? तो मोहन का लाभ निकालेंगे। तो देखिए मोहन का अनुपात कितना आया निकल करके? 7 आया है। ठीक है, 7 लगा दीजिए। फिर क्या है? अनुपाती योग। जो हमारा अनुपात निकल कर आया है उनका अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? अनुपाती योग 5 + 6 + 7। ठीक है, इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 6 11 और 7 18। 18 जो है हमारा टोटल अनुपाती योग आ जाएगा, जिसमें से क्या है 18 में से 7 जो है मोहन का है। तो 7/18 गुणा कितना? टोटल लाभ कितना है? 90,000। ठीक है, कितना है? 90,000। अब क्या है 7/18 गुणा 90,000, इसमें क्या है मोहन का लाभ निकाल पाएंगे। तो काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यानी 3 जीरो 5,000 बचा। तो मोहन का लाभ कितना हो गया? 7 गुणा 5,000। ठीक है, गुणा कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35 और 3 जीरो, यानी 35,000 रुपए जो है मोहन को मिलेगा। 35,000 क्या है? मोहन का लाभ है। लाभ के रूप में कितने प्राप्त होंगे मोहन को? 35,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो यही हमारा क्या है? यही आंसर है। आप देख लीजिए
क्या करना है, ये तीनों राशियां लिख लेनी है, उन्हें अनुपात के रूप में लिख लेना है। अगर संख्या कट रही है काट लीजिए, फिर उनका अनुपाती योग करके जो कुल लाभ है उसमें से हम क्या है मोहन का जो लाभ मिलेगा वो निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीन साझेदार, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीन साझेदार क्रमशः 60,000 रुपए, 90,000 रुपए तथा X रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। ठीक है, कितने का, 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000 रुपए, 45,000 रुपए तथा 40,000 रुपए का लाभ यानी लाभ प्राप्त हो, X का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन x का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। तीन साझेदार हैं, ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ लेना चाहिए कि हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। तो देखिए तीन साझेदार हैं, इसमें तीन साझेदार नाम नहीं दिया है तो तीन साझेदार हम मान लेंगे। मान लीजिए एक साझेदार ए है और एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये तीन साझेदार हम मान लेते हैं। अब कहा कि क्रमशः इन्होंने 60,000 रुपए, ए ने मान लीजिए 60,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब बी ने क्या है 90,000 लगाए हैं। ठीक है, 90,000 लगाए हैं। सी ने क्या है एक्स जो रुपए लगाए हैं, एक्स की वैल्यू ही हमें बतानी है इसमें। अब कहा है 6 महीने का व्यापार किया है जिसमें लाभ कितना मिला है, लाभ जो मिला है अवधि के अंत में 30,000 और 45,000 और कितना 40,000, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, इन्हें क्या है अनुपात के रूप में ही लिखना है। अगर अनुपात के रूप में हमें क्या है इसमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या है x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। लिख लेंगे यहाँ पर 90,000 अनुपात x। ठीक है, अब ये बराबर क्या लेंगे, बराबर 45,000 और 40,000 ले लेंगे इसमें। 45,000 अनुपात 40,000। ठीक है, इधर वाली साइड का भी पहला छोड़ दिया हमने और इधर वाली साइड का भी पहली राशि जो है लाभ की राशि वो छोड़ दी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू जब हमें अनुपात के रूप में निकालनी तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या यहाँ पे समानुपात लगा लेंगे। अब क्या इसमें क्या होता है, ये जो अंदर वाले पद होते हैं उसमें अंदर वाले पद की गुणा और जो बाहर वाले पद होते हैं उसके बाहर वाले पद से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x गुणा कितना है 45,000, 45,000 बराबर 90,000 की 40, 90,000 गुणा कितना 40,000। ठीक है, अब 45,000 है ना इसमें, तो 3 जीरो है और यहाँ देख लीजिए 90 में भी 3 जोड़े तो ये काट लेंगे। अब 45 से कम 45 और 45 दूनी 90 चला जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 2 गुणा 40,000, कितना बचा 40,000 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 दूनी 80। देखिए अगला टाइप है हमारा, यहाँ पर अगला टाइप है जब समान पूंजियां भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। क्या कहा है कि जब समान पूंजियां जो होती हैं भिन्न भिन्न समय के यानी अलग अलग समय के लिए लगाई जाती हैं तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रत्येक टाइप का जो है दो दो क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन का बिल्कुल समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो कुल 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी जो लाभ है हमारा 1,60,000 रुपए
उसमें कहा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा जो है वो निकालना है, हमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए हमने दो व्यक्ति, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और बी है, जिन्होंने पूंजी एक ने 3 वर्ष के लिए लगाई है और एक ने क्या है, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए लगाई है। तो लाभों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लाभों का अनुपात निकालेंगे। लाभों का अनुपात कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ए ने जो है 3 वर्ष के लिए लगाई तो 3 अनुपात, और बी ने कितने को, 5 को लगाई, तो 3 अनुपात 5 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम अनुपाती योग कर लेंगे। अनुपाती योग, ठीक है, अनुपाती योग कैसे करेंगे, अनुपाती योग बराबर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन में दिया कि कुल लाभ 1,60,000 रुपए है। जो कुल लाभ जो है हमारा कितना है, 1,60,000, 1,60,000 रुपए दिया गया है। उसमें पूछा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरा व्यक्ति यानी माना ए बी, बी का जो है हिस्सा ज्ञात करना, दूसरा व्यक्ति हमने यहाँ पर बी माना है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो बी का हिस्सा निकालेंगे, बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा बराबर, बी का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है। और टोटल जो हमने अनुपाती योग निकाला वो कितना है, 8 है। 8 गुणा 1,60,000 रुपए। ठीक है, ये लगा दें क्योंकि 1,60,000 में से ही हमें बी का हिस्सा बताना है यहाँ पर। तो देखिए 8 से ने काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 20,000। यहाँ कितना बचा, 20,000 बचा। तो बी का हिस्सा निकालेंगे 5 गुणा 20,000। ठीक है, 5 गुणा 20,000, 20,000 की गुणा जब 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 100 ये हो गए और 3 जीरो और है। तो जो क्या है, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या है, बी का हिस्सा है। 1,60,000 रुपए में बी का हिस्सा कितना है, 1,60,000। हमें बी का हिस्सा पता लगे। अगर हमसे यहीं पे पूछ लिया जाता कि ए का हिस्सा कितना है, ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, तो 1,60,000 टोटल है, जिसमें 1,00,000 रुपए किसका है, बी का है। तो 60,000 रुपए कितना बचा हमारा, उसमें से घटा देंगे। 60,000 रुपए क्या है, ए का हिस्सा इसमें निकल जाएगा। ए का हिस्सा कितना है, 60,000 है, और बी का कितना है, 1,00,000 है। तो टोटल लाभ कितना हुआ, ऊपर दिया कि 1,60,000। ठीक है, तो वही है कि बी का हिस्सा हमसे यहाँ पर पूछा है, तो 1,00,000 रुपए जो है बी का हिस्सा निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हम व्यक्तियों का हिस्सा कितना लाभ उसने दिया है वो निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन है, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया। ठीक है, समान पूंजी लगाई है, एक व्यापार किया, जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। ठीक है, 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले। ठीक है, राम को लाभ के कौन कौन है, 2 साझेदार हैं, एक है राम, ठीक है, और दूसरा है क्या, रहीम। ठीक है, इसे भी हम अनुपात बेस पर निकालेंगे। पहले हमने किया वैसे ही बिल्कुल कर लेना है। तो राम की पूंजी कितने तक लगी रही है, 8 महीने तक लगी रही है, 8 महीने तक लगी रही है। ठीक है, और रहीम की पूंजी कितने, 6 महीने तक लगी रही है। तो हम इनका अनुपाती योग कर लेंगे। अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग बराबर 8 + 6 बराबर कितना, 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा ना। 8 + 6, 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 6 बराबर 14 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हमारा, 14 निकल कर आ जाएगा। इसमें पूछा है कि टोटल लाभ, कुल लाभ कितना दिया है, कुल लाभ इसमें दिया है 42,000 रुपए। ठीक है, 42,000 रुपए जो है हमारा कुल लाभ दिया, और पूछा है कि जिसमें राम का हिस्सा कितना है। ठीक है, राम का हिस्सा हमसे इसमें पूछा है। तो राम का जो उसने लगाया उसका अनुपात कितना, 8 है। ठीक है, 8 बटे कितना, टोटल कितने निकल के आए, 14 लगा देंगे।
14 कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले कराया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 8/14 गुणा 42,000, ठीक है 42,000 आ जाएगा। तो देखिए 14 एकम 14 और 14 तिया 42 यानी 3,000। तो राम का हिस्सा कितना आएगा? 8 की गुणा जब हम 3,000 से कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 8 तिया 24 यानी 24,000 रुपए जो है राम का हिस्सा है। राम ने कितने लगाए हैं? 24,000 रुपए रा, राम का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम जो हमसे पूंजी पूंजी पूछी जाएगी कि इतना लाभ है और इसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना या पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर प्रत्येक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिए हैं। पहले जो टाइप करा है उसके भी 2 क्वेश्चन है, वो देख लीजिए आप और समझ लीजिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। और ये जो दूसरा टॉपिक है उसके भी मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमें ये निकालने होते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये आने ही आने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई। तो समझ में आ गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे।